ओम शांति। आज 16 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि शिव बाबा भी मुसाफिर है और तुम बच्चे भी मुसाफिर हो। बाबा दूर देश का मुसाफिर है, मूल वतन से यहाँ पर आते हैं। तुम आत्माएं भी वहाँ से यहाँ आती हो, लेकिन आप जन्म पुनर्जन्म लेते, यहाँ पर पार्ट बचाते, 5 विकारों के अधीन हो जाते हो। मैं तुम बच्चों की सेवा करने के लिए दिल व जान से, सिक व प्रेम से आता हूँ। कल्प में एक बार बाबा अवतरित होते हैं, इसलिए निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा कहते कि मुझे अपने सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं तुम बच्चों को एक ही इलाज बताता हूँ कि तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तो उसके लिए एक मुझ बाप को याद करो। मेरी याद से तुम इस रावण पर विजयी बनते हो। एक तरफ तो भारत देश की महिमा करते हैं, भारत ऊंच से ऊंच था, अभी देखो तो भारत का क्या हाल हो गया। फिर से राम राज्य बनाना है, तो उसके लिए इन 5 विकारों पर जीत पानी है और आप बच्चों को अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। कुछ भी हो जाए, अपने स्वधर्म को भूलना नहीं। बाबा ही त्रिलोकी नाथ है, बाबा ही तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, त्रिकालदर्शी है। जो चक्र है वो विष्णु को दे दिया और ये यज्ञ रचा है शिव बाबा ने। आप ब्राह्मण बच्चे इस यज्ञ की संभाल के निमित्त हो। आपको ही इस चक्र का भी ज्ञान है, मूल वतन का भी ज्ञान है। आप तीनों लोकों को भी जानते हो, तीनों कालों को भी जानते हो। आज बहुत ही स्पेशल बात बाबा ने एक समझाई, व्यर्थ से मुक्ति पाने के लिए, जिसे हम सब बहुत प्रयोग करेंगे कि आपका शुद्ध संकल्प एक घेराव बन जाता है, छत्र छाया बन जाता है। पहले तो व्यर्थ संकल्प बहुत परेशान करते हैं, लेकिन जब आपका संकल्प पक्का हो जाता है तो आपके समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्प कट जाता है। वो शुद्ध संकल्प है कि मैं बाप का हूँ, सर्वशक्तिवान बाप का हूँ, विजय सदा मेरे साथ है। जब आप ये संकल्प पक्का करेंगे तो फिर आप देखना क्या कमाल होती है। ऐसे संकल्प छत्र छाया बन जाते हैं। तो आप ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बनो कि आपका शुद्ध संकल्प कमाल करे। आज चेक करेंगे अपने आप को कि व्यर्थ संकल्प कहीं घेराव तो नहीं डालते। इस शुद्ध संकल्प को बार बार दोहराएंगे कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, सफलता सदा मेरे साथ है, विजय श्री सदा मेरे साथ है। इन शुद्ध संकल्पों से व्यर्थ को समाप्त करते जाएंगे, व्यर्थ से मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के ही शब्दों में। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाबा आए हैं। तुम बच्चों की दिल व जान से, सिक व प्रेम से सेवा करने। अब ये ड्रामा पूरा होता है, तुम्हें सबको वापस घर चलना है। संगम युग पर बाबा आए हैं, तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अब ये ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। क्वेश्चन है, अब तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में होगी। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अब तो ये 5 तत्व पतित हैं। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग लग जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अंत में पूरा बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा, एकाग्र हो जाएगी बुद्धि, तुम पावन बन जाएंगे,
सब विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए में। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सब मनुष्य मात्र अथवा जीवात्माएं याद करती हैं जरूर, वास्तव में सब जीवात्माएं मुसाफिर हैं। जीवात्माएं भी मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो ये पार्ट बचाने के लिए। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं रियनकार्नेशन, अवतार कहते हैं। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मूल वतन से एक बार आए, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं एक ही बार बच्चों के पास, बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने के लिए आता हूँ। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता, वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। ये कोई नहीं जानता बाप कब आएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है। रास्ता कोई भी जानते नहीं, ड्रामा पूरा होता है, घर वापस चलना है। रास्ता कोई जानते नहीं, सिर्फ कह देते बैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अब तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। जब सबका पार्ट पूरा हो तब बाप को आना पड़ता। जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते से भाई बहन हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट पूरा करना है, फिर सबको अपने अपने समय पर पार्ट रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सब याद करते, हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़ा ही आएगा, सभी सीताओं का एक राम है। ध्यान से समझेंगे हम सब। सभी आत्माएं सीताएं हैं, राम शिव बाबा हैं। बाबा सभी के लिए आते हैं। तुम बच्चे याद करते हो, भक्ति करते हो। ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता ना सके। मुख्य पहली बात, गीता का भगवान कौन। ड्रामानुसार भूले तब बाबा आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, बाप खुद आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते नई नई बातें जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ सब प्रायलोप हो जाएंगी। ये परंपरा नहीं चलती, और जो आते हैं उनका ज्ञान तो अंत तक चलता। एक दो को सुनाते आते, यहाँ ना सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। सत्युग में तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। वो है ही प्रारब्ध। 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे, ये पता रहे तो राजाई की खुशी ही चली जाए। बाबा समझाते ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले भूल गए। जितनी महिमा गीता की है उससे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। जितनी महिमा गीता शास्त्र की है उससे जास्ती महिमा गीता ज्ञान सुनाने वाले की है। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार। गाया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, वह सबका सद्गति दाता है। इसमें सब तमो प्रधान हैं, कब्र दाखिल हैं, फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, सरसों माफिक सब पिस जाते हैं। सत्युग में बहुत छोटा दैवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान सचखंड स्थापन करने वाला। परंतु वह कब आएगा कोई भी नहीं जानते। सब बुलाते हैं, कब आएगा ये नहीं जानते। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख देते, इसको ही अंधियारा कहा जाता। अब तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान सागर है, दूसरा कोई ज्ञान सागर नहीं हो सकता। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े हैं, जानते नहीं कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचे से ऊंचा कौन है ये मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है ये ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता अज्ञान। अब तुम जानते हो सबका सद्गति दाता बाप है, उनका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। वह पिताओं का भी पिता है। जन्म बाई जन्म
लौकिक पिताएं मिलते आए। ऊंचे से ऊंचा बाप है, फिर नंबरवार आते हैं। पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे, अब वह रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते बाबा हम आपके थे, आपके ही रहेंगे। वायदा पक्का करना है, आपके थे, आपके ही रहेंगे। पहले पहले हम सतयुग में आए थे, इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पूरा पवित्र कर्मातीत जो हमारी फाइनल स्टेज है, कर्म किया कर्म से अतीत हो गए, वो पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धियोग पूरा जम जाएगा, विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुम्हें पावन नहीं कहेंगे क्योंकि शरीर पतित है। अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो 5 तत्व भी पवित्र बन जाएंगे। अब तुम बच्चे संगम पर हो, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है ये। पानी की गंगा पर जाना, यह है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते, फिर भी कह देते आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, जज करो राइट क्या है। ये है अमर कथा, जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुम्हें कभी काल नहीं खा सकता। वहाँ कभी ऐसा नहीं कहेंगे फलाना मर गया। यहाँ तो कितना डर रहता मौत का, वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत है, जितनी बाप की महिमा उतनी ही भारत की महिमा। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते, परंतु बाप को नहीं जानते कि वो कब आए थे। बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष कह देते तो उनकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए। कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते गऊ के मुख से गंगा निकली, है सारी ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया, ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए। ये सब बातें मोस्ट बिलव्ड बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को ही बाबा ये सारी बातें कहते हैं। है तो सब मेरे बच्चे, लेकिन तुम मोस्ट बिलव्ड हो। आप मेरे अति प्रिय बच्चे हो। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते, लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते, श्री कृष्ण को द्वापर में। राधे कृष्ण है सतयुग के। ये सब तुम ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म संस्थापक कब आएगा। वह समझते धर्म स्थापन कर वापस चले जाते। अरे तब फिर पालना कौन करेंगे। हर एक मनुष्य रचना रचते, फिर पालना भी करते, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षण भंगर सुख दे सकता। कोई को बच्चा नहीं होगा, कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाबा कहते इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। एक गीत है, कहते भारत का क्या हाल हो गया। फिर दूसरे गीत में है हमारा भारत सबसे ऊंचा है। क्या अभी ऊंचा है? क्या इस समय ऊंचा है? नहीं, अब तो बिल्कुल पतित हैं। बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, ये भी खेल है। अब दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नर्क को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप पराये देश में आए हैं। बाबा कहते मेरा ये जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, फिर किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने के लिए आया। निराकार बाप कब आया, कैसे आया, किस शरीर में आया, कोई भी बता नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं। लाडले बच्चे मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुम्हें शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने की। शक्ति क्यों चाहिए? 5 विकारों को जीतने की। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, यह है गुप्त। सिर्फ मुझे याद करो। इसको कहते हैं अजपा जाप। अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है। वो है शांति धाम।
वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुखधाम में आ जाएंगे। शांति तुम्हारा स्वधर्म है। यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती, बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। अशरीरी होकर बैठ जाओ अर्थात देह को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ। शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो भी शांति हो ना सके। ये है ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती। ये तो गॉड फादर की जवाबदारी है। जानते हो, देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता। अब कलयुग का अंत दुख धाम है, वो है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहाँ रहते हैं। स्वीट होम में स्वीट फादर रहते हैं। वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते, वृद्धि होती रहती। उन्होंने कल्प क्या, यूँ लाखों वर्ष कह दी। इसे कहते घोर अंधियारा। सतयुग है घोर सोच रहा। मूल वतन में है अपार शांति। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते हे आत्माएं, सुनती हो? अपने कान रूपी ऑर्गन से तुम्हें याद है ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? आत्माओं से बाबा पूछते, सुनती हो? इन ऑर्गन्स के द्वारा सुन रही हो? याद है ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, नास्तिक हैं। अब तुम आस्तिक बने हो। आप ईश्वर के नाम रूप देश काल सब कुछ जानते हो, उसमें विश्वास भी रखते हो, तो आप आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत को जानते हो। तुम्हें तीनों लोकों की नॉलेज मिली, सिवाय तुम्हारे किसी को भी नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते। तुम तीनों लोकों को, तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते। अब विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए, परंतु इसकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक है, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो क्या यज्ञ रचेंगे? रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब मटेरियल यज्ञ हैं। बाबा ने समझाया इसको यज्ञ क्यों कहते हैं। ये जो पुरानी दुनिया की सामग्री है वो सब इसमें स्वाह होने वाली है। इसलिए कहा जाता परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते। तुमको तो बाबा ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया। तुम बच्चों को बाबा ने सब साक्षात्कार करा दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे, अंदर ही अंदर गुप्त रूप में याद चलती रहे, अजपा जाप चलता रहे। कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रह के उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। बाबा की याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। बहुत ही स्पेशल वरदान। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने और कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा
सदा छत्र छाया की अनुभूति करने और कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो। आपका साथी स्वयं बाप है, विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसे इमर्ज करो तो व्यर्थ मर्ज हो जाएगा। स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। आज चलते फिरते याद रहे, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।